हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे ओज के विश्रंस व्यापत और क्षय के लक्षण आचार्य सुश्रुत के अनुसार या सुश्रुत संहिता के अनुसार। तो ओज के विश्रंस विश्रंस मतलब जब ओज का जो स्थान है, प्राकृत स्थान है, उससे वो हट जाए, उस वो सरक जाए या फिसल जाए वहां से, तो क्या लक्षण होते हैं। और व्यापत मतलब जब उसका विनाश हो जाता है ओज का, तो क्या लक्षण होते हैं। और क्षय मतलब जब उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, तो क्या लक्षण होते हैं। ये देखेंगे हम आचार्य सुश्रुत के अनुसार और सुश्रुत संहिता के अनुसार। ठीक है, तो श्लोक पर आते हैं। तस्य विश्रंसो व्यापत क्षय इति लिंगानि व्यापनस्य भवन्ति। संधि विश्लेषो गात्राणां सदनं दोष्यवन क्रिया आसन्निरोधस् विश्रंसे। स्तब्ध गुरुगात्रता वातशोफो वर्णभेदो ग्लानिस्तंद्रा निद्रा च व्यापन्ने मूर्छा माश्चयो मोह प्रलापो मरणमिति च क्षय। अब श्लोक के पदे शब्द का अर्थ देखते हैं। तस्य विश्रंसो व्यापत क्षय इति। तो व्यापन हुए ओज के विश्रंस व्यापत और क्षय के लक्षण होते हैं। व्यापन मतलब विकृत हुए, जब ओज में कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है तो उसमें जो दोष आते हैं वो तीन तरीके से आते हैं। या तो जो ओज है वो विश्रंस हो जाएगा, या व्यापत हो जाएगा, या फिर क्षय हो जाएगा ओज का। तो विश्रंस मतलब अपने स्थान से हट जाना, व्यापत मतलब उसका विनाश हो जाना, और क्षय का मतलब होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाना। ठीक है, तो विश्रंस में संधियों का विश्लेष, शरीर के अंगों में पीड़ा, वात आदि दोषों का अपने स्थानों से च्यवन होना और शारीरिक मानसिक और वाचिक क्रियाओं का ठीक नहीं होना, ये लक्षण होते हैं। तो विश्रंस में क्या होता है। संधि विश्लेषो, संधि विश्लेषो मतलब जो हमारी जॉइंट्स हैं उनका डिसलोकेशन हो जाता है। जैसे कि जॉइंट्स हैं, जैसे कि नी जॉइंट है और एल्बो जॉइंट है, हाँ, और जो ह्यूमरस से और शोल्डर जॉइंट से बनता है वो हमारा पेल्विक पेक्टोरल गर्डर का जॉइंट है, पेल्विक गर्दन की जॉइंट है। तो ये सारी जॉइंट्स है ना, इनका विश्लेष हो जाता है, डिसलोकेशन हो जाता है। मतलब इनमें इनके स्ट्रक्चर में जो इनकी कॉम्पैक्टनेस है, जैसे ये पैक्ड है, उसमें कोई डिसलोकेशन हो जाता है, कोई कमी आ जाती है। तो ये किससे होता है। विश्रंस से। विश्रंस मतलब ओज के अपनी जगह से हट जाने से। ठीक है, फिर है गात्राणाम सदनम, शरीर के अंगों में पीड़ा होती है। फिर है दोष च्यवन। दोष च्यवन का मतलब है वात आदि दोषों दोषों का अपनी जगह से च्युत हो जाना। मतलब वात पित्त कफ, ये तीन दोष हैं, ये भी इनका जो प्राकृत स्थान है बॉडी में जहाँ ये रहते हैं वो भी अपनी जगह से हट जाते हैं। तो ये कब होता है। ओज के विश्रंस से। विश्रंस मतलब जब ओज अपने स्थान से हट जाता है तब। और क्रिया आसन्निरोधश विश्रंस से। क्रिया आसन्निरोधश मतलब है जो हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं, मतलब हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं, जो भी हम मूवमेंट करते हैं या इंटरनल फंक्शंस होते हैं, या फिर मानसिक क्रियाएं। मानसिक मतलब जो हमारी डिसीजन मेकिंग है, जो प्रोसेस है, या फिर बातचीत क्रियाएं। बातचीत मतलब जो हम बात कर रहे हैं, ये जो फंक्शंस होते हैं, ये जो एक्टिविटीज होती हैं, ये भी ठीक से नहीं हो पाती है। तो ये कैसे होता है। विश्रंस से। अब देखते हैं ओज की व्यापत से। ओज की व्यापत से क्या होता है। स्तब्ध गुरुगात्रता बात शोफो वर्ण भेदो ग्लानिस तंद्रा निद्रा च व्यापन्ने। तो जब ओज का व्यापत हो जाता है, ओज का विनाश हो जाता है, तो स्तब्ध गुरुगात्रता, जो हमारी बॉडी होती है वो जकड़ाहट हो जाती है। जकड़ाहट हो जाती है, निश्चल हो जाती है, उसमें मूवमेंट नहीं होता है। और गुरु हो जाती है, गुरु मतलब हैवी हो जाती है। और वात शोफो, वातिक शोथ हो जाता है। जो शोथ होता है, शोथ मतलब अगर हम मॉडर्न से कोरिलेट करें तो इन्फ्लेमेशन या इडेमा कह सकते हैं शोथ को। तो शोथ चार प्रकार का होता है। वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। तो ये जो वातज शोथ होता है वो हो जाता है अगर ओज का व्यापत होता है, विनाश होता है तो। ठीक है, फिर है वर्ण भेदो। वर्ण भेदो मतलब स्किन का कलर जो है वो डिस्कलरेशन हो जाता है, मतलब जो प्राकृत वर्ण होना चाहिए वो नहीं रहता है। फिर है ग्लानि। ग्लानि मतलब होता है अवसाद, डिप्रेशन हो जाना, या बेहोशी या कंफ्यूजन हो जाना। तो उसको अवसाद, डिप्रेशन सा हो जाएगा, और बेहोशी हो जाएगी, और कंफ्यूजन हो जाएगा। ग्लानि हो कब होगा। जब ओज का व्यापत हो जाएगा तब। और तंद्रा, तंद्रा मतलब थकावट, और निद्रा भी अधिक आएगी, चाहे व्यापन है, ये होते हैं व्यापत से ओज के। ठीक है, फिर है मूर्छा माशयो मोह प्रलाप मरणमिति चा क्षय। अब जब ओज का क्षय हो जाता है, जब ओज की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो मूर्छा होता है। मूर्छा मतलब टोटली अनकॉन्शियस हो जाना। फिर मांस का क्षय होता है। मांस का क्षय मतलब जो हमारी बॉडी की मसल्स हैं उनकी उनमें डेफिशिएंसी आ जाती है, मतलब उनका जो अमाउंट होना चाहिए उससे कम अमाउंट हो जाता है। कब होता है। जब ओज का क्षय होता है। अब मोह, मोह मतलब होता है अज्ञान या नासमझी, अज्ञानवश, या हमें समझ नहीं है इतनी, तो किसी से अटैच हो जाना, चाहे वो कोई थॉट हो, चाहे वो कोई थिंग हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, किसी भी चीज़ से या कोई गोल हो, उससे मोह हो जाना उस चीज़ का, उससे अटैच हो जाना अज्ञानवश या नासमझी से, वो होता है मोह। फिर है प्रलाप। प्रलाप मतलब होता है डेलीरियम। डेलीरियम मतलब हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें कुछ भी होश नहीं होता है, हम थोड़े अनकॉन्शियस होते हैं, वो होता है प्रलाप, उसे इंग्लिश में कहते हैं डेलीरियम। फिर है मरणम मिति, और मृत्यु हो जाती है। तो ये किससे होता है। ओज के क्षय से। अब हम तीनों को
जो विश्रंस है, व्यापत है और क्षय है, उसको थोड़ा दोबारा देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके। तो विश्रंस में संधियों का विश्लेष, विश्रंस हो रहा है ओज का, तो संधियों का विश्लेष यानी डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स होगा, शरीर के अंगों में पीड़ा होगी और वात आदि दोषों का अपने अपने स्थान से च्युत हो जाएगा और शारीरिक, मानसिक और वाचिक क्रियाओं का ठीक से नहीं होना, ये लक्षण होते हैं। जब ओज की व्यापत यानी कि विनाश हो जाता है तो शरीर के अंगों का निश्चल यानी कि स्तब्ध, गुरुगादिता, भारी हो जाना, बातिक शोथ हो जाना, देह के वर्ण का बदलना, जो जो बॉडी का कलर है, प्राकृत कलर है, उसका डिस्कलरेशन हो जाना। ठीक है। फिर है ग्लानि। ग्लानि मतलब होता है अवसाद, बेहोशी या अस्पष्टता, कंफ्यूजन, वो हो जाता है ओज के व्यापत होने से। और तंद्रा मतलब थकावट और निद्रा, निद्रा मतलब नींद बहुत ज़्यादा आती है, ये लक्षण हो जाते हैं। फिर है ओज की क्षय से, ओज की क्षय से अनकॉन्शियस हो जाएगा टोटली, और मांस क्षय, जो बॉडी में मांस है, जो मसल्स है, उनका क्षय हो जाएगा। मोह होगा, मोह मतलब ज्ञानवश या ना समझी से किसी भी चीज़ को अटैच हो जाना, वो मोह होता है। और प्रलाप मतलब डेलीरियम, ये हम पढ़ चुके हैं। और मरण, मरण मतलब मृत्यु हो जाती है। तो ये होता है ओज की क्षय से। ठीक है। अब हम इनको व्यापद, विश्रंस और क्षय है, इनको थोड़ा डीपली देखेंगे, इनका इंडिविजुअल श्लोक देखेंगे कि सेपरेटली श्लोक में क्या क्या कहा गया है। ठीक है, देखते हैं। त्रयोदोषा बलस्योक्ता व्यापत विश्रंसन क्षया विश्लेष साधो गात्राणाम दोष विश्रंसम श्रमा अप्राचुर्य क्रियाणाम च विल बल विश्रंस लक्षणम। तो तीन दोष कहे गए हैं ओज के। बल मतलब ओज कहा गया है, व्यापत, विश्रंस और क्षय। ठीक है। व्यापत, विश्रंस और क्षय, ये बल यानी ओज के तीन दोष कहे गए हैं। अंग या संधियों का विश्लेष, विश्लेष मतलब अंग या संधियों का डिसलोकेशन हो जाना, वो होता है ओज के विश्रंस से। तथा उनमें पीड़ा, गात्रणाम, साधु गात्रणाम मतलब उनमें पीड़ा होना। और दोष विश्रंस, बात पित्त कफ का अपनी जगह से हट जाना। और श्रम, थकावट होना, बातरी दोषों का स्थान नष्ट हो जाना, थकावट होना। और अप्राचुर्य क्रियाणाम, क्रियाएं हमारी अप्राचुर्य कब हो जाएंगी? हमारी जो क्रियाएं होती है उनको करने वाला कौन होते हैं? हमारी इंद्रियां, एकादश इंद्रियां। तो 5 ज्ञान इंद्रिय यानी कि श्रोत इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय और रस इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय और चक्षु इंद्रिय, ये 5 की ज्ञान इंद्रिय हो गई। और 5 कर्म इंद्रिय यानी कि गुदा, मूत्र इंद्रिय और हस्तपाद और वाक इंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रिय हो गई। और मन जो है उभेंद्रिय है और कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय यानी ज्ञानेंद्रिय दोनों है। उभेंद्रिय कहते हैं मतलब उभय का मतलब होता है दोनों, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों है। तो इनका सही से फंक्शंस नहीं हो पाता है। तो लिखा हुआ है ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का सही से फंक्शन नहीं हो पाता है। और मल मूत्र श्वास, मल मूत्र मतलब मल मतलब होता है पुरीश, मूत्र स्वेद। तो पुरीश मतलब फीकल मैटर, मूत्र मतलब यूरिन, स्वेद मतलब पसीना। और श्वास, श्वास मतलब जो हमारा इनहेल और एक्सहेल प्रोसेस है। और रक्त संवहन, रक्त संवहन मतलब ब्लड सर्कुलेशन। और आदि क्रियाओं की प्रवृत्ति ना होना। तो ये जितनी भी फंक्शंस हैं, अप्राचुर्य क्रियाणाम, जितनी फंक्शंस हैं वो होते हैं बल विशंस लक्षणम। ये लक्षण है जब ओज का विशंस हो जाता है, मतलब ओज अपने स्थान से हट जाता है, तो क्या सिम्टम्स आते हैं वो ये हैं। ठीक है। अब देखेंगे हम ओज व्यापत के लक्षण। तो ओज व्यापत में क्या होता है? गुरुत्तम, स्तब्ध अंगेशु, ग्लानि वर्णस्य, भेदनम, तंद्रा, निद्रा, वातशोफो, बल व्यापति लक्षणम। तो गुरुत्व मतलब अंगों में भारीपन आ जाता है। स्तब्धता मतलब जकड़ाहट होती है। और मिलनाम, ग्लानि होती है। और ग्लानि का हम फंक्शन, ग्लानि का मीनिंग हम पढ़ चुके हैं। ग्लानि का मीनिंग होता है अवसाद यानी कि डिप्रेशन होना, बेहोशी होना और अस्पष्ट होना, वो ग्लानि होती है। और शरीर के वर्ण में भेद हो जाना, शरीर का जो कलर है उसमें डिस्कलरेशन हो जाना, मतलब जो कलर नेचुरली होता है स्किन का उससे अलग कलर हो जाना। और तंद्रा, निद्रा और वातिक शोफ, ये बल क्षय के लक्षण है। तंद्रा, निद्रा, तंद्रा मतलब थकावट, निद्रा मतलब बहुत ज़्यादा स्लीप होना, बहुत ज़्यादा स्लीपिंग फील करना। और बातिक शोथ, बातिक शोथ जो शोक कम इन्फ्लेमेशन है, इडेमा कह सकते हैं। तो बात पित्त कफ आगंतु, ये 3, बात पित्त कफ शनिपात, ये 4 प्रकार का शोफ होता है। और इसमें से वातिक शोथ हो जाता है अगर बल का ओज का व्यापत होता है तो। ठीक है। फिर है मूर्छा। अब देखेंगे ओज के 6 के लक्षण। तो मूर्छा, मांसक्षयो, मोहो, प्रलापो, अज्ञानमेव च पूर्व उक्त उक्तानि च लिंगानी मरणम च बल क्षय। तो बल के क्षय होने पर मूर्छा मतलब टोटली अनकॉन्शियस, मूर्छा हो जाएगी। ओज का क्षय हो गया तो ओज की अगर कमी हो गई हमारी बॉडी में। और मांस क्षय, मांस क्षय मतलब मसल्स जो होती है उनका क्षय हो जाएगा, मतलब जो रस, रक्त, मांस में धातुएं हैं 7, उसमें से मांस धातु है उसका क्षय हो जाएगा। और मोह, मोह मतलब होता है अज्ञान या नासमझी से किसी भी से चीज़ से अटैच हो जाना। और
प्रलाप, प्रलाप मतलब डेलीरियम यानी कि अनकॉन्शियसनेस, उसको होश नहीं है, वो क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, क्या बोल रहा है, वो होश नहीं होता है। और अज्ञानता, अज्ञानता मतलब किसी भी चीज़ को, नॉलेज का सही से ज्ञान नहीं रह जाना उसका, वो चीज़ ऐसे होता है। और प्रवोक लक्षण, जो पूर्वक ऊपर लक्षण बताए गए हैं, अंगों में भारीपन, स्तब्धता, म्लानता, शरीर के वर्ण में भेद, तंद्रा, निद्रा, ये भी लक्षण होते हैं। और मरण, मरण मतलब मृत्यु भी हो जाती है, बल का क्षय होता है तो। ठीक है गाइस, तो अब ये थे ओज के विशदंश, व्यापक और क्षय के लक्षण। अब हम देखेंगे ओज में चिकित्सा कैसे करते हैं। ठीक है, तो तत्र विशंस से व्यापन्ने च क्रिया विशेषैर विरुद्धे वलम आप्येत इतरम तु मूढ़ संज्ञम वर्जित। तो इनमें से विशंस और व्यापक की अवस्थाओं में विशेष क्रियाओं से, जो कि शरीर के बल, दोष और अग्नि के विपरीत न हो, ऐसे न हो, रोगी के बल को बढ़ाना चाहिए। तो कैसी, किससे बढ़ाना चाहिए? विशंस और व्यापक की अवस्था में विशेष क्रिया, विशंस और व्यापक, जो ओज का विशंस हुआ है और व्यापक हुआ है, उनमें, उनकी अवस्थाओं में जो स्टेजेस आ रही हैं, उनमें उनमें विशेष क्रियाओं से जो कि रोगी के बल को, बल दोष को और अग्नि को विपरीत ना हो, ऐसी क्रियाएं, ऐसा चिकित्सा करनी है हमें जो रोगी का बल, रोगी का ओज के विरुद्ध ना हो, ओज के जो गुण होते हैं 10, उसके विरुद्ध ना हो, और अग्नि जो उसका डाइजेस्टिव पावर है उसके विरुद्ध ना हो, ऐसे ट्रीटमेंट हमें करना है। और रोगी के बल को बढ़ाना, रोगी की हमें ब्रहण करना है, ब्रहण मतलब उसके बल को बढ़ाना है। और ओज 6 के क्षीण संज्ञा वाले रोगी की चिकित्सा नहीं करनी है। और ओज 6, अगर ओज का 6 हुआ है, जो 3 दोष हैं, विशदंश, व्यापक और ओज 6, तो ओज 6 में हमें चिकित्सा नहीं करनी है अगर रोगी का संज्ञा नाश हुआ है, मतलब उसको होश नहीं है, अगर वो संज्ञा नाश है, उसे अपना बिल्कुल भी होश नहीं है, तो उसमें हमें चिकित्सा नहीं करनी है ओज 6 में। ये है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो गाइस, हमने चिकित्सा देखी, उससे पहले 6 देखा, ओज के 6 के लक्षण देखे, ओज के व्यापक के लक्षण देखे, उससे पहले ओज के विशंस के लक्षण देखे, फिर व्यापक, विशंस और क्षय तीनों देखा। तो गाइस, ये था ओज के विशंस, व्यापक और क्षय के लक्षण आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक के अनुसार, सॉरी चरक के नहीं, आचार्य सुश्रुत अनुसार और सुश्रुत संहिता के अनुसार। इससे आगे आनी वीडियोस में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट श्लोक जो आयुर्वेद के हैं उन्हें पढ़ेंगे, उन्हें डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, टिल देन हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।